एक ही बात के लड़ रहे हैं, मानकर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने के लिए। साथियों, मानकर समाज हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 99% हम अशिक्षित और साथ ही नौकरी और अर्थ में हमारा बहुत ही दयनीय स्थिति है। साथियों, हमारी जनसंख्या जो आरटीआई के तहत हमने प्राप्त करी है 9,08,424, उसमें से नौकरी में मात्र 0.23% है। सोचिए कितना हमारा शोषण हो रहा है सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम आप जाग गए हैं और गांव-गांव से पब्लिक जो आई है, जनसंख्या आई है, हमारे माता भाई आए हैं। मैं कहना चाहता हूं ये आलेख हमेशा जलाते रहना है आपको। मानकर समाज अनुसूचित जनजाति की सारी योग्यता को पूर्ति करती है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और रीति रिवाज हम सब आदिवासी के समान ही हमारी है। हम सब देख रहे हैं, हमने देखा है, गजट निकाला है 1973 से, जो हमारी सूची में हम मानकर समाज अनुसूचित जनजाति में शामिल थी और भील बिलाड़ा की उपजाति थी। लेकिन वो कौन से हाथ है जो 1984 में काट देगा हमारे नाम को। 16 दिसंबर 1984 में हमें आदिवासी हटाकर 56 नंबर पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। इसे क्या मजबूरी थी सरकार की? और मजबूरी के बाद अविगत हम 25 साल से हमारे रतन जी चौकड़े और बघेल साहब द्वारा और हमारे कई कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव से आवेदन निवेदन कर रहे हैं शासन प्रशासन को, लेकिन जाग नहीं रहे हैं, सिर्फ आवेदन रख के भूल जा रहे हैं। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हमारी आवाज सुन लें आप, मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी कुछ, हमारा अस्तित्व है, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। मानकर समाज को आप ये ना समझे कि ये दबले कुचले हैं, शोषित वर्ग के हैं। अब हम जाग गए हैं, वोट की कीमत जानते हैं भाई बहनों। वोट हमारा अधिकार है, हम देंगे, लेकिन ध्यान रखें आगे आने वाले सन में 2023 और 24 में चुनाव आने वाला है। हमारे एक ही मांग होना चाहिए, नेता जब हमारे द्वार पे आए, कोई सी भी पार्टी आए, हमारा एक ही लक्ष्य कि हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है। हमारा एक ही मकसद है कि हमें आदिवासी में शामिल करो भाई, हमारा कहीं नहीं दूसरा है, तो हमको लाभ मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा के मामले में अनुसूचित जनजाति में तो आप शामिल हो जाओगे, लेकिन आपको उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। तो हमारे बच्चों को आप शिक्षित करें, प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजें। स्कूल हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा लेने का। तो घर भैया आप बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा तो आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। शासकीय नौकरी नहीं भी मिलेगी तो आप आत्मनिर्भर बनोगे, लेकिन आपको शिक्षा लेना है, शिक्षा प्राप्त करना है। मैं अपनी वाणी को संक्षिप्त देते हुए, मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, मैं मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फिलहाल वर्तमान में हूं और आपकी सेवा हमेशा जिंदगी भर करता रहूंगा। एक शिक्षक हूं मैं और शिक्षक हमेशा शिक्षा देता आया है, भले कुछ भी हो, गम हो कि खुशी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए हमेशा मैं 24 घंटा तत्पर रहूंगा। अभी हमको रैली निकालना है और सबसे पहले रैली में हमको बहनों को, मातृशक्ति को 2-2 की लाइन बना के लाइन से चलना है। अनुशासन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भाषण के बाद हमारी रैली निकलेगी, तो हमको सभी बहनों को, मातृशक्ति को पहले आगे आगे चलना है, उसके पीछे हमारे नौजवान युवा साथी चलेंगे अनुशासन में और नारे लगाते हुए, समझे। तो ये इसी कड़ी में मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मानकर।